हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सम्मुख एक्सरसाइज 12.2 यानी चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो ये सर्किल है, ये कोड है और ये आपकी सेंटर है ना, जिसकी ये जो रेडियस इसकी सबटेंड कर रहा है, एंगल जो बना रही है सेंटर से वो 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। और रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बात सुनना, माइनर एंड मेजर सेगमेंट पूछा है, ना कि सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट आ गया है तो अब बात करते हैं मेजर और माइनर की। पहले हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे फिर मेजर निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ गिवन है हमारे पास क्या है, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री और रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर के लिए एंगल तो यही होगा, छोटा एंगल की बात आ रही है 60, और मेजर के लिए एंगल हो जाएगा ये वाला 300, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 में से, ठीक है। तो अभी हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला वही लगेगा, क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, साइन थीटा क्लियर है। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो गया थीटा अपॉन 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा। क्लियर। अब आर कितना है 15 का स्क्वायर है और थीटा कितना है बेटा 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू दी है देखो 3.14, ध्यान से देखो ये दी है, माइनस हाफ साइन कितना है 60, साइंस थीटा तो 60 है, ठीक है। तो ये आ गया 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ देखो 0 से 0 कटा, 6 से ये कट गया 6 बार, तो ये आ गया 3.14 अपॉन 6 और माइनस हाफ और अंडर रूट 3/2, साइन 60 का मान यही होता है। अब देखो 225 और ये आ गया 3.14 अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें दी है, ये देखो 1.73 अपॉन 4। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर है। अब एलसीएम ले लो, 225 एलसीएम प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ 12, तो इसका 6 2 12, 2 बार गया, 2 की टेबल इसमें पढ़ो तो कितना आ जाएगा 6.28 आ जाएगा, माइनस 4 3 12, 3 की टेबल इसमें पढ़ो तो 3 3 9, 3 7 21 और 3 1 3 और 2 5, 5.29। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब आपका क्या आ जाएगा 225, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 18 में से 9 गया तो 9 बचेंगे बेटा। बोलो क्लियर आ रहा है, बात समझो नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना अब हमें, है ना। तो क्या आ जाएगा 225 और यहाँ बचेगा 18 में से 9 बचा, यहाँ 1 रह गया, 1 से 1 गया 0 बचेगा, है 6 में से 5 गया 1 और अपॉन 12 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 225 की, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 245.25 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगा बच्चों ये 12 दूनी 24 है, तो 24 गया, 5 बचा, ना जाने का 0, ध्यान से देखना, फिर 0 लगाया, पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 12 चौक 48, तो बच्चे 2। समझ में आ रहा है नहीं बात ये आपको। देखो हमने क्या किया, 12 दूनी 24 बच्चा, 5 नहीं गया, ना जाने का 0, फिर लगाया पॉइंट, फिर 2 कैरी किया तो 52 हो गया, 12 चौक 48, फिर 4 आया, फिर इसमें किया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा आ चुका है कितना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट
कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, सिर्फ एंगल बदलेगा। मेजर सेगमेंट ये हो गया तो इसका एंगल हो जाएगा 360 में से 60 घटेगा, यानी कि 360। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनर सेगमेंट के लिए 60 था, मेजर के लिए तो एंगल ये वाला हो गया। कंप्लीट एंगल होता है 360। 360 में 60 गया तो हेयर क्या आ गया, माइनर मेजर सेगमेंट के लिए 4, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 इजकल टू 60 डिग्री हो जाएगा, वो 300 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको, मेजर सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर फॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए थीटा बराबर हो गया 360 माइनस 60 अपॉन 300 डिग्री, और रेडियस वही रही कितनी, 15। तो निकाल दो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बेटा फार्मूला वही लगेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लो, थीटा यहाँ कितना हो गया मेरे को 300 अपॉन 360, पाई का मान 3.14 माइनस हाफ और साइन 300। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, साइन 300। क्लियर आया ये बात समझ में, साइन 300 हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन 300 का मान निकालेंगे, तो 0 से 0 कट गया है, और आप 3 से काट लो। ये आर का मान कितना है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास किससे काटा, 3 से काट लो, 3 की टेबल से, तो 10/6 से काट लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 5/6 हो गया ये। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, 5/6, और इंटू कितना है 3.14 माइनस हाफ, और साइन 300 का मान कितना होता है, साइन 300 का मान देखिए कैसे निकलेगा, साइन 300 का मान कैसे निकलेगा बेटा, इसको लिख लेंगे साइन, ये आप जानते होगे ट्रिग्नोमेट्री में साइन 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, चौथे में। चौथे में साइन क्या का होता है, माइनस का, मालूम है आपको, चौथे में साइन होता है माइनस का, तो ये हो गया माइनस साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3, तो माइनस √3/2 होगा। तो इसका मतलब माइनस √3/2 होगा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस √3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लो आप, साइन 300 का मान निकालना है, तो 300 का मान क्या, साइन 360 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया हमने। ठीक है, तो 300 हो गया, ये पहुंचा 4th क्वाड्रेंट में। 360 में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट होता है वो 4th क्वाड्रेंट में पहुंचता है, और 4th में होते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये साइन है तो नेगेटिव रहा, साइन 60 का मान ही हो गया, प्लस हो गया, ये रख दिया मान, तो हमारे पास आ गया 225 हो गया है। तो बेटा 5 की 3.14 से 5 चौक 20 बचा 2, 5 ही कम 5 और 2 7, 5 से 15 ही आ गया सीधे। ठीक है, और पॉइंट लगा दो यहाँ अपॉन 6। क्लियर है, और प्लस √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.73/4। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो है। क्लियर है, अब क्या करना है, एलसीएम ले लो जैसे पहले लिया था, है ना। तो एलसीएम 225 ये तो है ही, एलसीएम आएगा 6 12 आ गया, तो दूनी 12, 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 7 14, हाथ से लगा 1, 2 पंजे 15 और 1 16 है, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये 15 था 15.70। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, हमने 6 2 जा 12, 2 बार गया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना गया 2 0 0, 2 7 जा 14, बचा 1, 2 5 जा 10 और 1 1 आएगा 11। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 3 31.40 प्लस 4 3 जा 3 से इसकी करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 और 3 1 जा 3 और 5, इसको ऐड कर दो।
ऐड कर दो तो कितना आ गया 225, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा मैं 31.40 अपॉन 5.19 तो आएगा 95.63 यानी आएगा 36.59 अपॉन 12। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके जब इसको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई इसका करके डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे और 12 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा आंसर। या पहले इसको 12 से डिवाइड कर लो, मैं कर ही देता हूँ। चलो आपको अगर कोई हो 12 से इसको डिवाइड करो 36.59 समथिंग में लिख देंगे। 12 से करोगे तो हमारे पास 12 36, कुछ नहीं बचा, 0 पॉइंट यहाँ लगाओ, कैरी 5 भी नहीं गया, ना जाने का 0, फिर लिया 9 तो 12 पंजे 60 लगभग ये आ गया 3.05 और 3.225 से 3.05 की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो आ जाएगा 25 का 5 यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, फिर 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 का 5 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 और 7, देखो 7, तो हमारे पास आ गया कितना 5 2 6 8 7 786 आएगा, 786.25 आएगा। हाँ देखिए, जब मल्टीप्लाई 6 ही आएगा बेटा, यहाँ 6 देखो 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 तो आ गया 686 और पॉइंट लगा दो 2 के बाद तो 686.0625 ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके इससे गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्लियर है। चलो अब मैं क्वेश्चन 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है बेटा, अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस दे दी 12 सेंटीमीटर, सेम सबटेंड एंड एंगल ऑफ थीटा बराबर दे दिया 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेम यही पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, एरिया ऑफ सेगमेंट अभी पीछे किया बिल्कुल उसी की तरह है बराबर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर है। तो थीटा कितना हो गया हमारे पास 120, आर स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना इसमें, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा, रेडियस तो सेम है तो आर का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करो यहाँ और यहाँ करो बेटा, थीटा है हमारे पास 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है यहाँ 3.17 माइनस हाफ और साइन 120, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया 144, 0 0 कटा, ये काटो 12 3 36 यानी कि 3.14 अपॉन 3 आ गया और माइनस हाफ। अब साइन 120 का मान देखो, साइन 120 का मान, इसको भी ऐसे कर लेंगे 90 माइनस 90 प्लस 30 कर सकते हैं। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये पहुंचा सेकंड में, सेकंड में साइन काय का होता है प्लस का, लेकिन 90 है, जब 90 हो तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस 30 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये बात समझ में आई। साइन 120 साइन 90 प्लस 30, ये आपको बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 90 आ जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन 90 है तो साइन काइन में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो ये आंसर हो गया। इसको ऐसे भी करते हैं साइन 120, अगर आप तो साइन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60, बोलो ये भी तो सही है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट पहुंचा, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ 90 नहीं है तो साइन साइन में ही रहेगा,
आपको पता होगा जब यहाँ 90 होता है तो कन्वर्ट हो जाता है साइन कोस में, लेकिन यहाँ 180 है तो साइन में रहेगा, यानी साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2। देखो दोनों तरीके से वैल्यू वही आई। अब ये मान रख दो साइन, यानी √3/2 ये हमारी वैल्यू आ गई। हमारे पास आ गया 144.314/3 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है 1.73/4। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। अब फिर वही एलसीएम ले लो आप, हैं, यानी कि ये आ गया हमारे पास कितना बेटा 144, एलसीएम कितना आ गया 12, 3 चौक बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, इसकी 4 से करो तो 4 चौक 16, 4 5 20, 5.21, यानी ये आ गया -4 3 जा 3 से इसकी करो, 3 से इसकी करोगे तो 5.19 आएगा। इसमें से इसको क्या करोगे, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट है, तो ये आ जाएगा 144, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा इसमें से 144 इंटू 7.37/12। अब आप इसको कर लो, 12 से ये कट गया, 12 से 12 बार 12 का स्क्वायर रूट होता है, 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, हमारा है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हमारा कितना आ गया। फिर ये बात समझ में आई है। सो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ गया बच्चों हमारा कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े इत्मीनान से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।